जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैं तीसरे देशों के बीच संबंधों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं विशेष रूप से रूस और भारत के बीच संबंधों पर टिप्पणी करने के लिए तैयार हूं। हम मित्रता के मजबूत, समय परीक्षित बंधन से बंधे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि हमारे संबंध आत्मनिर्भर हैं। भू राजनीतिक स्थिति या जैसा कि आपने कहा, भू राजनीतिक संदर्भ में उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए उनकी वास्तविक अक्षय क्षमता का लगातार उपयोग किया जा रहा है। रूसी भारतीय विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का ठोस आधार आपसी सम्मान, समानता, एक दूसरे के हितों का ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक एकीकृत, गैर टकरावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की इच्छा है। सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग की विशेष रूप से बात करें, जैसा कि हम जानते हैं, जिसकी एक लंबी परंपरा रही है, यह कभी भी तीसरे देशों के विरुद्ध निर्देशित नहीं रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और शांति को मजबूत करना है। हम रूसी बेलारूसी अभ्यास में नई दिल्ली की भागीदारी का स्वागत करते हैं। इस संबंध में दूसरे देशों द्वारा व्यक्त की गई कोई भी तथाकथित चिंताएं स्पष्ट रूप से निराधार और स्पष्ट रूप से काल्पनिक हैं। मूल रूप से यह हमारे भारतीय मित्रों पर रूस के साथ सहयोग, बातचीत और संवाद करने से रोकने के प्रयास के रूप में उन पर एक और प्रकार का दबाव है। पश्चिमी देश आखिरकार कब समझेंगे कि संप्रभु विदेश नीतियों पर चलने वाले देशों को हुक्म चलाने की कोशिशें कितनी निरर्थक और हास्यास्पद हैं? बेशक यह एक खुला प्रश्न है, खासकर जब बात भारत जैसी शक्तियों की हो।